हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए कमिंग वीक की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इस वीक पूरा कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है इसमें। एंड हम लेवल्स की बात करेंगे तो ये एक बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बनती हुई जा रही है जिसको बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट कर रही है। एंड यहाँ पे एक और पैटर्न जैसा बन रही है। तो ये इसमें एक चैनल टाइप की पैटर्न भी बन रही है जिसमें ऊपर की साइड अच्छा खासा रेजिस्टेंस और नीचे की तरह सपोर्ट्स भी मिले हैं। एंड हम इस चैनल के क्रॉस करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम कमिंग वीक की बात करेंगे तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है बैंक निफ्टी में। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। एंड ये अपर ट्रेंड लाइन अपना टारगेट होगा। अगर मार्केट बेरिश रहा और ये लेवल ब्रेक करता है तो एक लोअर ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड आई डोंट थिंक कि ये लेवल ब्रेक करेगा कमिंग वीक में मार्केट, क्योंकि अगर SGX निफ्टी देखेंगे तो वो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हायर क्लोज हुई है। सो हम मंडे के दिन गैप अप ओपन हो सकते हैं। एंड अगर गैप अप खुले और सेलिंग आता है तो ये वाला ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड ये ट्रेंड लाइन से ये बाउंस हो सकती है। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी एंड लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। तो अगर निफ्टी में देखेंगे, हम इस पूरे वीक एनालाइज करते हुए आ रहे हैं कि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। एंड ये लेवल ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। एंड अगर फ्राइडे के दिन देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है निफ्टी में। इस लेवल के बाद ही थोड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। एंड मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकते हैं। एंड गैप अप खुलने के बाद अगर सेलिंग आता है तो ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। एंड यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं सेम लाइक बैंक निफ्टी। एंड ये वाला ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम सेल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट 16,500। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। तो चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है टाटा कॉफ़ी। तो ये टाटा कॉफ़ी का 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर टाटा कॉफ़ी में देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका एक स्ट्रक्चर है। तो इसने ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक कर दिया है एंड अब ये इस लेवल को रीगेन कर चुका है। तो अगर हमें यहाँ से एक बाउंस मिलता है, इस लेवल से बाहर आता है, तो हम इससे बाय कर सकते हैं। एंड हम अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन रही है। एंड जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम एंटर कर सकते हैं। सो दिस कैन बी ए गुड स्टॉक फॉर कमिंग वीक। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज बर्जर पेंट्स। वन आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो बर्जर पेंट्स में ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। एंड देर आर हाई चांसेस दैट इट मे बाउंस बैक फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक और लेवल है
यहाँ पे इसका एक और लेवल है, एंड जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। जस्ट टू गेट मोर कंफर्मेशन इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे एंड इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। सो दिस कैन बी अ गुड बाय फॉर कमिंग वीक। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज SBIN। तो SBI में भी इसका एक सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और ऑलरेडी बाउंस बैक दे चुका था, एंड ये फिर से आके टेस्ट किया इसको और अब ये फिर से बाउंस हो रहा है। एंड यहाँ पे एक और लेवल है इसका ऐसा एक और, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो दिस एंटायर जोन विल बी ए नो ट्रेडिंग जोन। हम इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एंटर करेंगे, एंड इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं अपसाइड। एंड अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो हम इसे छोड़ देंगे। एंड अगर मंडे के दिन गैप अप खुलेगा एंड इस लेवल पे सपोर्ट लेना स्टार्ट करेगा तो हम इसे बाय कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस के डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका सपोर्ट एरिया था जिसको मार्केट ने टेस्ट किया और अच्छा बाउंस बैक दिया है। एंड अब देखेंगे तो अब भी हम इसे बाय कर सकते हैं। ये बन रहा है इसका रेजिस्टेंस लेवल। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और ऐसा ट्रेंड लाइन बन रही है सपोर्ट की तरह। सो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, एंड ये हायर लेवल्स विल बी द टारगेट्स। सो दिस विल गिव अस ऑलमोस्ट 7%। एंड स्टॉक को हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू पे अपलोड किया है। अगर देखेंगे तो हम इसको 11 अगस्त को अपलोड किए हैं सजेस्टिंग फॉर बाय। एंड अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है विच वॉज 1450, एंड हम इसे 1520 के ऊपर बाय करेंगे अब। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा मोटर्स। लेट्स गो टू 1 डे टाइम फ्रेम। एंड यहाँ अगर देखेंगे तो टाटा मोटर्स में ये इसका एक सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे इट स्टार्टेड शोइंग मोमेंटम, एंड अब ये एग्जैक्ट ये सपोर्ट लेवल पे आके रुकी है। एंड अगर ये 290 क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है अपसाइड। सो कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। एंड अगर फिर से ये लेवल के नीचे ट्रेड होने लगता है तो हम इसे छोड़ देंगे। एंड अगर ये 290 के ऊपर निकलता है सो दिस कैन बी अ गुड बाय फॉर द कमिंग वीक। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज BPCL। So let's switch to 1 hour time frame. तो BPCL में ये एक ऐसा एक्सपैंडिंग चैनल पैटर्न बन रही है। तो फ्राइडे के दिन ये ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है इस लेवल को, एंड अब ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रही है दिस कैन बी अ गुड बाय। एंड अगर ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है सो दैट विल बी ए ब्रेकआउट फेलियर, एंड ये बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। सो आप अपने स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट रखिए, एंड ये ऑल टाइम हाइस पे अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज
श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में ये इसका एक सपोर्ट एरिया है जिसको अब मार्केट होल्ड कर रही है। एंड अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रही है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसे बाय करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दो फेक ब्रेकआउट्स आ चुके हैं, पर उतना खास डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा नहीं है। सो दिस इंडिकेट्स यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एंड अगर ये 1290 क्रॉस करता है और 1290 पे सस्टेन करता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। सो दिस कैन बी अ गुड बाय फॉर कमिंग वीक। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर रेड्डीज। लेट्स स्विच टू 1 day टाइम फ्रेम। तो अगर डॉक्टर रेड्डी में देखेंगे, रिजल्ट के दिन एक अच्छा सेल ऑफ आया था एंड उस सेल ऑफ से रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि नीचे एक वैलिड सपोर्ट नहीं था। तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसको मार्केट ने यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया है। एंड उसके बाद एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आ चुका है एंड एक सिमिलर मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हम इसे 4600 के ऊपर बाय कर सकते हैं एंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा। एंड अपना पहला टारगेट होगा 4850। वो ब्रेक करने के बाद हम हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है एंड उसके बाद यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दे सकता है। So this is about Dr. Reddy's and the next stock is United Spirits। हम इसमें वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पे ये इसका पैटर्न बन रही है, एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बन रही है और पिछले वीक एंड प्रीवियस वीक ही एक ब्रेकआउट दे चुका है। अब इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न बना है। तो हम इसमें अपवर्ड लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये है कुछ स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किए हैं कमिंग वीक के लिए। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं @StockTechnicals। एंड मेरे ट्रेडिंग व्यू चैनल पे भी फॉलो करिएगा। वहाँ पे मैं रेगुलरली पोजिशनल ट्रेडिंग आइडियाज़ पोस्ट करता रहता हूँ विथ हाई प्रोबेबिलिटी। So this is about next week. Please like my videos and do subscribe to my channel. Thank you.